हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। और आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है सीरीज मार्केट स्टोरीज का। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे मार्केट की इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट न्यूज, किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, और हर वो चीज जो कि आपको एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की। जोमैटो हो गया, नाइका हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, पेटीएम हो गया, ये सबके शेयर अगर आप देखेंगे तो ये शेयर है 65-70%, 75% डाउन अपने ऑल टाइम हाई से। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है कि क्या हो रहा है आखिरी, कि ये सब कंपनियां इतना नुकसान करने के बाद पहले तो सबसे पहले सक्सेसफुली लिस्ट हो जाती है। ठीक है, आप अगर देखेंगे म्यूचुअल फंड, मेरा ही एसेट म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हो गया, निप्पॉन, इन सबके इन्वेस्टमेंट्स है। इनके अलावा भी कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस हो सकते हैं। इन सब ने आईपीओ में इन्वेस्ट करा है, आईपीओ के बाद भी इन्वेस्ट करा है। सवाल ये आता है कि इतना डीप नॉलेज होने के बाद इनके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स देखेंगे ना आप, किसी का 10 साल एक्सपीरियंस, किसी का 25 साल एक्सपीरियंस, किसी का 30 साल एक्सपीरियंस, इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी ऐसी गलतियां कैसे हो सकती है। और ये गलतियां बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड गलतियां नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल है मेरा। पेटीएम ने अपने प्रोस्पेक्टस में क्लियर कट लिखा था कि हम नुकसान करते हैं और हो सकता है हम फ्यूचर में कभी भी प्रॉफिटेबल ना हो। अब ये लाइन इतनी रिसर्च करने के बाद कैसे छूट सकती है किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की? या फिर एक दूसरा सवाल दिमाग में आता है, जो कि बोलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे म्यूचुअल फंड जो है, क्या क्या वो करप्ट होते हैं? क्या यहाँ पे रिसर्च से ज्यादा दूसरी चीजों पर ध्यान दिया जाता है? क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पैसों से ज्यादा अपने कमाई के ऊपर डिसाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तभी ऐसी चीज हो सकती है। अरे 30 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ी है, दुनिया भर का मार्केट देखा है, उसके बाद भी अगर हम पेटीएम में इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ में, और हम उसको सेल भी कर रहे हैं लोगों को ये बताकर कि देखो कंपनी कितनी अच्छी है, न्यू एज कंपनीज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रियलिटी में आप खुद ही सोचिए। क्या ये सही तरीका है, या स्टॉक मार्केट एक करप्ट प्लेस है जहाँ पे चीजें रिग्ड होती है, चीजें कभी भी फेयर नहीं चलती है? क्या स्टॉक मार्केट ऐसी जगह आके खड़ा हो चुका है? बेसिक्स पे ये मेरा क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको उसके बारे में? कमेंट में मुझे बताइएगा। सारे शेयर जो है 70-75% डाउन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही थी और एक गुड फेथ में इनमें इन्वेस्टमेंट करा गया है, जहां पे कंपनी ग्रो कर रही थी, प्रॉफिटेबल थी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे थे, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड, और फिर वहां पे ऐसी गलती हुई है? नहीं, साफ साफ हर एक के प्रोस्पेक्टस में मेंशन था कि नुकसान करते सालों से करते आए, और हो सकता है आगे भी सालों लग जाए, और हो सकता है कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बने। इसके बाद भी यहाँ पे सब जगह इन्वेस्टमेंट्स हुआ, आईपीओ सक्सेसफुल हुए, आईपीओ की मार्केटिंग सक्सेसफुल हुई, और नुकसान किसको हुआ है? अगर हम पूछे नुकसान किसको हुआ है, तो वो हुआ है सिर्फ इन्वेस्टर्स का। या तो डायरेक्ट आपने इन्वेस्ट करा, शेयर खरीदे, फिर आपने नुकसान करा, या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड ने जाके इन कंपनी में पैसा लगाया, इनमें नुकसान तो आपका ही हुआ। आपके फायदे के लिए यहाँ पे कौन काम कर रहा है फिर? अगर हम म्यूचुअल फंड पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो अपना रिसर्च वर्क ढंग से करेगा और दूसरी चीजों को कम इंपॉर्टेंस देंगे, तो हम भरोसा किस पे करें? क्या ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की गलती है? क्या इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए कि इन्होंने रिसर्च ढंग से क्यों नहीं करी? बिकॉज आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ही इनको इनकी सैलरी देते हैं, आप ही के फंड में से एक परसेंटेज कट होता है, और वही परसेंटेज कट पूरी रिसर्च के लिए जाता है। तो इनकी ये बेसिक ड्यूटीज है कि ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ना करे, बट फिर भी ऐसा हो रहा है। तो किसी को तो फायदा हो रहा होगा, सबका नुकसान तो कभी नहीं होता है। अगर आपका नुकसान है तो किसी ना किसी का फायदा जरूर होता है। ऐसे ही ये साइकिल चलती है। एक बहुत ही सिमिलर इस तरीके का ही क्वेश्चन है अदानी और एलआईसी का। एलआईसी का इन्वेस्टमेंट देखे तो अदानी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स है, और हर क्वार्टर बढ़ता ही गया है पिछले 5-6 क्वार्टर से। क्या हम ये देखकर कि यार अरे एलआईसी ने इन्वेस्ट करा है अदानी में तो सब कुछ अच्छा ही होगा, इन्होंने रिसर्च तो अच्छी करी होगी, और इतने करोड़ों कमा रहे हैं, इतने करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनके पास तो सारा अच्छा इंफॉर्मेशन होगा, बिजनेस का बिल्कुल राइट डिटेल्स होगा, जिसके बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम
एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो यही सोच के डिसीजन ले लेता है कि यार सब कुछ इनने रिसर्च करा है, अब क्या गलती है, एलआईसी है, गवर्नमेंट का नाम है हमारे साथ, ऐसे कैसे पैसा डूब जाएगा। बट हिस्टोरिकली ऐसा बहुत बार हुआ है कि यहाँ पर एलआईसी के इन्वेस्टमेंट्स होने के बावजूद भी नुकसान हुआ है। काफी कंपनियों में, बहुत सारे माइक्रो कैप्स में एलआईसी ने पैसे डुबाए हैं। वही सेम बेसिक क्वेश्चन आता है, ये चीज कि यहाँ पे रिसर्च एक्चुअली में कितनी हो रही है, इसका कोई तरीका नहीं है निकालने का। क्या यहाँ पे रिसर्च हो रही है, नहीं हो रही है, या यहाँ पे भी करप्शन है खूब और करप्शन के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक अच्छा इंसाइट मिला होगा, और ऐसे वीडियोस के लिए मार्केट की स्टोरीज पे क्या व्यूज है, क्या चल रहा है, इसके लिए फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।